जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा और हम चर्चा कर रहे हैं कार्तिक महीने पे। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 पर। 4 तक हम अभी तक श्रवण कर चुके हैं। तो भगवान पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आपने हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया, अब हम ये जानना चाहते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान की पूजा की क्या विधि है, इसके बारे में आप हमको बताएं। तब नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे पृथु भगवान, आप स्वयं नारायण के अंश हैं, फिर भी मुझे माध्यम बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो प्रश्न है वो जगत का कल्याण करने के लिए, इसीलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। नारद जी कहते हैं कि देखो, कोई भी धार्मिक कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, उसमें सोचाचार की, विधि की बहुत महिमा होती है। जैसे चश्मा होता है, किसी को मान लो कुछ कम दिखता है और चश्मा उसको लगाना है। अगर वो चश्मा अगर यहाँ लगा लेगा तो उसने चश्मा तो लगा लिया, लेकिन जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाया, तो चश्मा लगाने के बाद भी उसका परिणाम उसको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके लिए उसने चश्मा लगाया है। तो चश्मा यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। जैसे चश्मा यहाँ लगेगा, उसकी जैसे विधि को हम जैसे पालन करेंगे तो उसका फल हमको मिलता है। ऐसे ही कोई भी धार्मिक काम हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, व्रत हो, व्रत भी हम उसी कैटेगरी में लेंगे। व्रत हो तो यह भी जब हम उस विधि का पालन करते हैं तभी सही रिजल्ट हमको देते हैं, सही परिणाम हमको देते हैं। नारद जी यहाँ विधि की चर्चा कर रहे हैं, नारद जी यहाँ सांगोपांग की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कार्तिक महीने में प्रारंभ तो यही है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद में मल त्याग के लिए जंगल दिशा जाना चाहिए। अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, घर में ही सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन शास्त्र ने उसकी पूरी व्याख्या की है किस प्रकार जंगल दिशा जाना चाहिए, नैऋत्य कोण में जाना चाहिए, उत्तर दिशा में मुंह करके सब बैठना चाहिए, ये सब बताया शास्त्र ने। और मुख्य बात, मल त्याग आदि करते समय बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, ये लिखा है पद्म पुराण में। नहाते समय, मल त्याग करते समय, भोजन करते समय, ये कुछ समय ऐसे हैं जिसमें बोलना नहीं चाहिए, तो उसमें ये भी एक है। उसके बाद 10 बार हाथ धोना चाहिए और उसके बाद में 12 बार 8 बार कुल्ले करना चाहिए, ये भी वर्णन है। तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा लचीला सिद्धांत भी दिया है। मान लो कोई यात्रा में है तो इतने नियम पालन नहीं कर सकता तो थोड़े कम कर ले, लेकिन करना है उसको, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। इसके बाद दंत धावन की बात आई है। नित्य दंत धावन करना चाहिए, क्योंकि जिनके मुख अशुद्ध होते हैं उनके द्वारा किए हुए मंत्र भी फल नहीं देते हैं। तो मुख की शुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। आजकल तो क्या क्या ही कहें, लोग क्या क्या खा रहे हैं, फिर उससे मंत्र उच्चारण हो रहा है, तो फिर मंत्र की वो पुष्टि हो ही नहीं सकती है। इसीलिए विशेष रूप से ब्राह्मणों के दांत स्वच्छ होना चाहिए। हालांकि ये बात तो सब पे लागू होती है कि ब्राह्मणों ही के ही क्यों, पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति है उनके दांत स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों के मुख से मंत्रों का उद्भास होता है, प्राकट्य होता है, प्रस्फुटितकरण होता है, तो फिर उनको जरा उसकी मर्यादा रखनी होती है और रखना भी चाहिए। तो पद्म पुराण में लिखा है कि दंत धावन करना चाहिए। किन किन तिथियों में दंत धावन नहीं करना चाहिए लिखा हुआ है। प्रतिपदा है, अमावस्या है, नवमी है, षष्ठी है, इसके अलावा ग्रहण काल है, इनमें दंत धावन नहीं करना चाहिए। और अब तो टूथब्रश और सब आ गए, लेकिन पहले लोग उससे लकड़ी से करके ऐसा करते थे। आज भी बहुत से लोग करते हैं नीम आदि से। लेकिन शास्त्र में किन किन के लिए मना किया है? बरगद है, कपास है, बटवृक्ष है, अरण्य है, इनके लिए मना किया हुआ है। इनसे दातून नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र जो कर रहा है उसका पालन करते हुए हमें विधि का पालन करना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान को भगवान के मंदिर में आना चाहिए, पूजा के लिए
तैयार होना चाहिए। और पूजा के लिए तैयार होकर के शास्त्र में लिखा है कि महाराज खूब वाद्य यंत्रों से भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए, खूब भजन गाना चाहिए। अब आजकल तो बड़ी समस्या है, हमारा भजन गाएं तो लोग कहते हैं तो गाते ही गाते हैं, भजन ही गाते हैं। और ज़्यादा पूजा पाठ करें तो लोग कहेंगे पूजा पाठ ही करते हैं। तो सामाजिक ताना बाना भी बना रहे और अपनी भक्ति भी ना छूटे, ऐसी कोई व्यवस्था बना करके ये कार्य करना चाहिए। और एक हद के बाद तो सामाजिक ताना बाना भी अपने आप ही साथ हो ही जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई, इसीलिए सिद्धांत पर ये बात माननी चाहिए। नारद जी ने तो एक बहुत सुंदर बात की। नारद जी कह रहे हैं, पृथु मैंने भगवान नारायण से पूछा, हे गोविंद आप कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान नारायण ने हंस करके कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनी हृदय नवे, हे मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदः। ये पद्म पुराण का बड़ा प्रचलित श्लोक है। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। हे नारद जी, मैं तो जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। ये बात नारद जी से नारायण ने कही है। और नारद जी कह रहे हैं पृथु से, इसलिए भगवान के भजन का, भगवान के कीर्तन का बड़ा महत्व है। उसमें भी फिर कार्तिक का महीना हो, वो तो कहना ही क्या है। इसलिए कार्तिक में विशेष रूप से भजन का महत्व बताया गया है। भगवान का जब पूजन हो तो किन किन फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया। भगवान के पूजन में अब लोग कहते हैं कि इसमें क्या है महाराज, कोई सा भी पुष्प चढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं है। शास्त्र उसकी हमको आज्ञा देता है। भगवान नारायण को उन्मक्त धतूरा, मल्लिका, सेमल, मदार, इस प्रकार के जो पुष्प हैं वो चढ़ाए नहीं जाते हैं। जैसे गणेश जी को महाराज तुलसी नहीं चढ़ती है, उनको दूब चढ़ती हैं। लेकिन माता जी को, दुर्गा माँ की कोई पूजा कर रहा है तो उसको दूब नहीं चढ़ाना चाहिए, ये उसका वर्णन है महाराज। ऐसे ही कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो उसमें महाराज ये कुंद है, सिरसी है, जूही है, केवड़ा है, इस प्रकार के जो पुष्प हैं ये नहीं चढ़ेंगे। इस प्रकार शास्त्र जो हमें आज्ञा दे उस प्रकार के पुष्पों का चयन करके और फिर उनको चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद एक मंत्र बोलना चाहिए, बड़ा प्रचलित मंत्र है, शास्त्र में लिखा हुआ है ग्रंथ में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु महे। हे गोविंद, जैसा हमसे पूजा हुआ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, जो भी कुछ त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करे, क्षमा याचना अंत में करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की पूजा का विधान है। बहुत संक्षिप्त में हमने कहा है। मूलतः तो किस प्रकार स्नान करना, दातून करना आदि छोटी छोटी बातें यहाँ बताई गई हैं। इस प्रकार ये 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। जय श्री कृष्ण।